उस साल 2008 की पुलिस भर्ती को लेकर के हुए जमकर हंगामे पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। महिपाल ढांडा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज सदन में काफी तीखी नोकझोंक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली है। आपके एक विधायक ओपी यादव की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया। 2008 का वो मामला था, कैसे देखते हैं सर उस मामले को? देखिए, 2008 में आज माननीय कोर्ट ने एक कल अखबार में खबर आई है, आज कल कोई डिसीजन दिया है, कोई निर्णय दिया है। निर्णय ये दिया कि उस वक्त की जो तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी उसने योग्यता को दत्ता बताया है, योग्य लोगों को स्थान नहीं दिया और भाई भतीजा को ज्यादा स्थान दिया है। बाय नेम कोट करके अखबार में उनके नाम आए हैं। तो हमारे सम्मानित सदस्य ओम प्रकाश यादव जी ने कहा कि देखो भाई, तुम लोग हमारे को कहते हो बिना पर्ची बिना खर्ची के ऊपर सवाल उठाते हो। तुमने तो नाश पीट रखा है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। तुमने ये क्या काम किया भाई? एक हरियाणा प्रदेश का सबसे अव्वल बच्चा जिसने उस परीक्षा में टॉप किया हो उसको नौकरी नहीं दी, और जो बिल्कुल डफर आदमी उनको नौकरी दे दी। वो सदस्य पूछना चाह रहा था कि भाई तुम ये चमत्कार करते कैसे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती थी क्या? तुम लोग इतनी बेशर्मी की सारी हदें पार करने के लिए आप लोग किस मिट्टी के बने हो? वो पूछ रहा था। तो जवाब देने के बजाय उसी के ऊपर चढ़ गए, उल्टा चोल कोतवाल को डांटे, हंगामा कर दिया। पता नहीं क्या बोल रहे थे, एक दूसरे की बात को आप पढ़ा कर रहे थे। गर्मी हो गई सदन में। स्पीकर साहब पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सदन में बोलने का समय नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। मैं एक निवेदन कर दूं, 11 साल से मैं सदन में हूं, आज तक विपक्ष का एक भी साथी ऐसा नहीं है जो ये कह के बोलने को मौका नहीं मिला। आप कांग्रेस के किसी भी साथी के सामने माइक लगाओ और इनके जो बड़े सीनियर नेता जो इल्जाम लगाते हैं वही उनका टाइम पी जाते हैं। फिर भी हम लोग सबको समय देते हैं उनके टाइम के बाद भी। और पहले की इनकी सरकारों में होता था ये कि भी अगर कोई विपक्ष का साथी बोलने में लग जाता था तो बाउंसर को बुलाते थे, बाहर फेंक देते थे। 3 दिन का तो बजट सेशन चलाते थे ये लोग। एक विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि हरियाणा उड़ता हरियाणा बनता जा रहा है, जिस प्रकार से उड़ता पंजाब नशे थक्का करेंगे। इन लोगों ने योग्य व्यक्तियों को एक किनारे किया। अगर योग्यता को आप दत्ता बताओगे तो वो कुछ न कुछ उल्टा रास्ता सोचेगा और नींव पड़ती है तभी नींव पड़ती है गलत तरफ बढ़ने की। मुझे लगता है कि इनका भी बहुत बड़ा हाथ हो सकता है इस तरह की चीज में कि योग्य लोगों को जब आप नहीं दोगे तो गलत रास्ते पे कब चलेगा आदमी। तो आप अपनी जिम्मेवारी से मत भागिए। और हमने कहा है और इनका धन्यवाद भी किया कि आपने बहुत संजीदगी से एक ऐसे मामले की तरफ आवाज उठाई है जिसकी बहुत जरूरत थी। देखिए, आप कितने भी कड़े कानून बना लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए, कड़े कानूनों से ही खाली आप लोग किसी अपराध को नियंत्रण कर लोगे नहीं। ये इस तरह का अपराध नहीं है, एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। अगर दूसरे तरह के अपराध उसको काबू कर सकते हैं, मगर एक सामाजिक बुराई को खत्म करना है तो समाज के सहयोग के बिना आप नहीं कर सकते। इसलिए हमने समाज को भी साथ लिया है। समाज में पुनर्वास केंद्र स्थापित करना, समाज में अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाना, लाखों लोगों को प्रतिज्ञा करवाना, उनको अपने साथ जोड़ के काम करना, उनके द्वारा बताए गए लोगों के ऊपर कार्रवाई करना, बड़ा मामला चला हुआ है। इसलिए बड़े से बड़े स्मगलर को भी हमने अंदर ठोका है। वही यही कह रहे हैं कि स्मगलर को अंदर ठोक रहे हैं, फिर छूट के आ रहा है, फिर वही काम कर रहा है। कानून अपना काम करता है। 10 साल से पहले किसी की भी नहीं छूटता। ये गलत बोल रहे हैं। हमने 25,000 लोगों को अंदर दिया है भाई। 111 बड़े स्मगलरों की संपत्ति को जब्त किया है। उन्होंने जो गैर कानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित की उस पर जिस पे कब्जा किया उनके ऊपर बुलडोजर चलाया है। हमने जितने भी ये इस तरह के बड़े जो तस्कर थे, स्मगलरिंग जो काम कर रहे थे, वो जो आदतन भी थे, जो कहीं पकड़ में नहीं आते थे, उनको भी एक ऐसा कानून बना के साल 1.5 साल उनको भी उठाया है। हमने किसी को नहीं छोड़ा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि कड़े कानून है और कड़े कानूनों के साथ अगर विपक्ष और पक्ष सब मिलके भी, मैंने एक कमेटी की बात की, वो भी बन के उसमें भी कुछ सुझाव आए और समाज के लोगों को भी हम लोग जागरूक करें और इस अभियान को और तेज गति से आगे बढ़ाए ताकि जो ये समस्या इसका निपटान हो। शुक्रिया ढांडा साहब बातचीत करने के लिए। महिपाल ढांडा थे और इन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत की है।
खासकर जिस प्रकार से आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लगाया गया था नशे को लेकर, उस पर भी अपना जवाब दिया है। उनका कहना है कि पूरे समाज को कहीं ना कहीं भागीदारी अपनी निभानी पड़ेगी, सुनिश्चित करनी पड़ेगी अगर नशे को रोकना है। कितने से बड़ा जो क्रिमिनल है, बड़े से बड़ा जो नशा तस्कर है, उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन सिर्फ ये कार्रवाई काफी नहीं है, पूरे समाज को आगे बढ़कर के काम करना होगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीराम।